तो अब करते हैं एग्जाम्पल 4। ठीक है, यहाँ पे बोला है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर 3 and 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने को बोल रहा है और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, सम ऑफ रूट्स, सम क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या है, -3, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है जो कि है 2। ठीक है, अब इससे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकाल, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की शेप में होता है ax² प्लस bx+c। ठीक है, अब अगर हम लोग a पता चल गया, b पता चल गया और c पता चल गया तो हम लोग बस इधर पे a b c पुट कर देंगे, हम लोग को पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को a b c फाइंड करना है। ठीक है, अब हम लोग को रिलेशन पता है कोएफिशिएंट्स और रूट्स का, हम लोग को ये पता है अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है, -b/a होता है। सेम वे में अल्फा बीटा क्या होता है, c/a होता है ना। अब देखो अल्फा प्लस बीटा 3 ये दे रखा है और अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। इसका मतलब -b/a इज ऑल्सो इक्वल टू -3, है ना। इन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, इससे ये कटा तो इससे मुझे मिला b इक्वल्स टू 3a। ठीक है, सेम वे में यहाँ पे मुझे अल्फा इंटू बीटा c/a है और अल्फा इंटू बीटा 2 है, इसका मतलब c/a इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इससे मुझे c मिला इक्वल्स टू 2a। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को b का वैल्यू 3a मिला, c का वैल्यू 2 है। अब हम लोग 2 का कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, लेट हम लोग a इक्वल्स टू 2 मान सकते, a इक्वल्स टू 1 मान लेते हैं। ठीक है, जीरो मत मानना, अगर अगर a जीरो मान लिया तो ये जीरो टर्म हो जाएगा, फिर वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, a जीरो नहीं हो सकता, ध्यान रखना। ax² प्लस bx+c में एक कंडीशन होता है a नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर ये जीरो होते ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा ना, स्क्वायर वाला टर्म, है ना, तो a जीरो नहीं हो सकता। तो लेट्स a को 1 मानते हैं। ठीक है, अब a को 1 मानते ही यहाँ पे अगर a को 1 पुट कर दोगे तो क्या बनेगा, b इक्वल्स टू 3 बन जाएगा। वैसे ही c इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर a को 1 पुट कर दोगे तो c की 2 मिल जाएगा। a को 1 पुट करा तो हम लोग को b इक्वल्स टू मिला 3 और c इक्वल्स टू मिला 2। ठीक है, अब ये तीनों का वैल्यू उठा के इस जनरल फॉर्म में पुट कर दो तो हम लोग को ये मिलेगा। a है क्या, हम लोग ने 1 एज्यूम करा था तो x², b क्या है +3x प्लस c क्या है 2। हम लोग को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। ठीक है, अब आप ए की जगह कोई दूसरा भी नंबर रख सकते हो, अगर ए की जगह 2 पुट कर सकते हो, अगर ए इक्वल्स टू आपने 2 पुट करा तो आपको दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। ठीक है, ए इक्वल्स टू 2 पुट करा तो आपको b मिलेगा 6। ठीक है, b इक्वल्स टू 6 और c मिलेगा आपको 4। ठीक है, सेम वे में ए बी सी का वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है, और उन सबका ही रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स -3/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 ही है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको याद होगा मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो शेप, मतलब एक जब डिराइव कराया था मैंने के एक मल्टीपल लिखा हुआ था, ये के जो है ना, तो वो के की वजह से है। ठीक है, अगर आपने ए को 2 पुट करा तो एक 2 बाहर पे कॉमन आ जाएगा जो के का वैल्यू है। ठीक है,